जय माता रानी दोस्तों। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की देवी माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। जय माँ जगदम्बा। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे प्रथम दिन जिन माता की पूजा होती है गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली जी। इनके पूजा की विधि क्या है, महत्व क्या है, इनसे जुड़ी कौन सी कथा है जिसका श्रवण आज माघ गुप्त नवरात्रि के दिन श्रवण करना चाहिए। उसके बाद कथा के बाद आपको आरती भी श्रवण करने मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। आज से गुप्त नवरात्रि में माता की कलश स्थापना हो जाएगी और जो 8 फरवरी के दिन विसर्जन के साथ समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का प्रावधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माँ काली की पूजा का महत्व क्या है, उनकी विधि क्या है। तत्पश्चात कथा जानेंगे, फिर आरती सुनेंगे। 10 महाविद्याओं में माँ काली का रूप प्रथम माना जाता है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकर और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली की पूजा अर्चना करते हैं तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर शोभायमान होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए भी माँ काली का अवतरण धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी कही जाती है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माता काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शत्रु से मुक्ति मिलती है। माता काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माता की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होने लगता है। आइए अब जान लेते हैं कि माता की पूजा किस प्रकार से करनी है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, उठकर स्नान करें। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी ले लें जिसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। अब उस चौकी पर एक कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। आप चौकी के ऊपर जो कपड़े बिछाते हैं प्रयास करें कि वो कपड़ा काला ना हो, सफ़ेद ना हो। लाल, पीला, गुलाबी इन सब रंगों का विशेष महत्व होता है, खास करके लाल। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चूनी से लपेटकर कलश के ऊपर रखें। अब चौकी पर माता काली की प्रतिमा और मूर्ति जो भी आपके पास है उसकी स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माता काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य चढ़ाएं और पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें।
अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सुक्तम का पाठ करना भी चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल रखिए, उसे काला ना बिछाएं। जब माँ काली की कथा सुने और पढ़ें, इन सब में अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें और माता को प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास कोई मिठाई ना मिले तो भी आप चिंता न करें। इस दिन माँ काली को बताशे का प्रसाद चढ़ाएं। उन्हें अब सभी लोगों को प्रसाद अवश्य दें और फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी भी प्रकार के लिए गलती की क्षमा अवश्य मांगे। आप किसी भी पूजा को करते हैं, पूजा के समापन के बाद क्षमा याचना करना अत्यंत जरूरी होता है। इस दिन आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से आप जाप भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब श्रवण करते हैं माता काली की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और अर्ध चंद्रमा की रेखा भी है। माँ काली के इस भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपने क्रोध को शांत किया। इस प्रकार माता काली का उद्गम हुआ। आइए अब माता काली की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख हड़ेनी वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखड़ों के दुख हड़ेनी वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगते हो मेरी मैया तेरे मन में छोटा सा कोना, तेरे मन में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों की सतह को संवारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती।